ताकत और जहालत दलील कहाँ मानती है। बाबरी मस्जिद का पूरा वाक़या पूरे केस में आपने देख लिया। मामला प्रॉपर्टी टाइटल का था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आस्था की बुनियाद पर कर दिया। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तनाज़ा बनाया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत की स्क्रिप्ट देख कर तो यही लगता है कि वो बाबरी मस्जिद 2.0 बनाने की फिराक में है। ज्ञानवापी मस्जिद की इमारत को बाबरी मस्जिद ही की तरह नीचे मंदिर होने का दावा करना, अपने दावे को अदालत में ले जाना, अदालत का सर्वे का हुक्म देना, मस्जिद को मुतनाज़ा बता देना, सील करने का हुक्म देना, फिर इसी दौरान पूजा की इजाज़त मांगना, 1-2 मरतबा अदालत का पूजा से इनकार भी कर देना, फिर उसी के साथ साथ नेशनल लेवल पर सेंटीमेंट जाहिर करना, मुस्लिम कौम को टारगेट करना, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करना, सालों बल्कि दहाइयों केस चलने के बाद सबूत, गवाहों और फैक्ट्स पेश करने के बावजूद अदालतों का आस्था की बुनियाद पर एक तरफा फैसला कर देना एक पैटर्न, एक ट्रेंड बन गया है। कोरोना के जिस दौर में भारत से लाखों की तादाद में लोग सड़कों और अस्पतालों में मरे, उनकी लाशों को अंतिम संस्कार करने लकड़ियाँ तक नहीं मिल पाई। अंतिम संस्कार तो छोड़िए, लाशों को रेत में दबाना पड़ा जहाँ कुत्ते उन लाशों को नोचने लगे थे। वहाँ चंद ही महीनों में देश के प्रधानमंत्री आलीशान जलसे जुलूस करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बड़ी पूजा होती है। आसपास के 300 से ज़्यादा मकानात कॉरिडोर के लिए हटाए जाते हैं। नफ़रत की सियासत में चाय से लेकर देश बेचने तक के सफ़र में अनगिनत मोड़ हैं, कई अनगिनत मोड़ हैं, कई रुकावटें हैं जिन्हें एक के बाद एक हटाया गया। भले ही इनको हटाने का तरीक़ा कुछ भी हो, ताज हासिल करना था वो हासिल किया गया, भले ही कितनी लाशों पर गुजरा गया हो। बहरहाल सियासत की इसी नफ़रत ने मजहबी नफ़रत को जन्म दिया है। शनाख्त का बहरान पैदा कर दिया गया है। मुसलमान तो आज़ाद भारत में भी शनाख्त के बहरान से गुजर ही रहे हैं, साथ ही हमारे हिंदू भाइयों में भी एक अजीब किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर दिया गया है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो जिस शनाख्त को लेकर चल रहे हैं उसकी कीमत वो उनके बच्चों के भविष्य से सौदा करते हुए अदा कर रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी में खून पसीना मिलाकर पे कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद की पूरी दर्दनाक तस्वीर है और अब उसी तस्वीर को फिर से खून से रंगने नफ़रत के आर्टिस्ट तैयार हैं। इस बार पोर्ट्रेट है ज्ञानवापी मस्जिद का। पहले ही से बेसर और पैर के दावों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और नफ़रत की फैक्ट्री में तैयार किए गए मवाद को परोसा जा रहा था। अब अदालत ने बगैर सबूत जमा किए हुए दावे के हिसाब से मस्जिद का हौज सील करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन देश की अदालतों से बतौर अक़लियत और इंसाफ पसंद अफराद का एतमाद भी हिमालय की बर्फ़ से भी तेज़ पिघलता जा रहा है। बाबरी मस्जिद केस में अदालत ने माना था कि वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मस्जिद को गिराने वाले अपराधी हैं। मस्जिद के सभी दस्तावेज़ात सही हैं। इसके बावजूद फैसला आस्था की बुनियाद पर हो तो उम्मीद क्या रखी जा सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिस दावे को बगैर सबूत जमा किए सील करने का हुक्म दिया है, उसमें हिंदू फरीक के मुताबिक उन्हें मस्जिद के हौज से शिवलिंग मिला है और जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो हौज में लगा हुआ फव्वारा है। अब सीमेंट का बना हुआ फव्वारा या बकौल हिंदू फरीक के शिवलिंग औरंगज़ेब के पहले भी दौर में मस्जिद के हौज में कैसे आया, ये तहकीक का मौजू ज़रूर हो सकता है। हालांकि उस दौर में सीमेंट ईजाद भी नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि अगर बादशाह औरंगज़ेब ने अगर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई होती तो शिवलिंग ही वहाँ क्यों रहने दिया गया। इस पूरे मामले में बाबरी मस्जिद के वाक़े से सिमिलर एक बात और ख़ास है कि 2 मार्च 2019 को बाबरी मस्जिद ही की तरह ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में भी नंदी बैल रखने की कोशिश की गई थी, जिसकी मुखालिफत खुद वहाँ के पड़ोसी हिंदू भाइयों ने की थी। वो मंसूबा तो फेल हो गया। अब फव्वारा शिवलिंग बन गया है और फिर भी मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी को 4 फीट का मिला है तो किसी को 12 फीट का। शिवलिंग क्या है, इसकी अपनी एक तारीख़ है जो आप धार्मिक किताबों में पढ़ सकते हैं। वो फ़िलहाल किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मौजूद नहीं है। बहरहाल ज्ञानवापी मस्जिद की भी अपनी एक तारीख़ है जहां बादशाह औरंगज़ेब के इंसाफ की गवाही उसके मीनार देते हैं। उसी काशी में शकुंतला नामी लड़की की इज़्ज़त पर जब एक मुस्लिम सिपहसालार ने हाथ डालने की कोशिश की तो बादशाह औरंगज़ेब ने उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि मुस्तक़बिल में कभी इस तरह की हरकत किसी फ़ौजी ने नहीं की। बादशाह के उसी फ़ैसले और इंसाफ के मद्देनज़र वहाँ के पंडितों ने खुशियाँ भी मनाई जो तारीख़ में दर्ज है। लेकिन मौजूदा हालात में देश के प्रधानमंत्री की उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉरिडोर बनाने के लिए 45,000 स्क्वायर फीट पर बने 300 घरों को हटा दिया गया है, जिसमें 600 के लगभग फैमिलीज़ को वहां से हटना पड़ा है। अप्रैल में कॉरिडोर में पूजा से पहले मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक खुला कॉरिडोर बताया गया है जो कि बाबरी मस्जिद की तरह प्लान और प्लांटेड लगता है। इसमें हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बताया गया है, लेकिन जिस तरह से बड़ी ज़मीन और आलिशान कॉरिडोर बताया गया है उससे हकीकत में मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ने के 100% इम्कानात थे और हुआ भी आखिर वही। पहले सियासतदान अपना काम कर गए, फिर मीडिया के ज़रिए जनता के सेंटिमेंट्स बताए गए और अब गेंद अदालत के पास है। अदालत में 1991 का मजहबी इबादत गाहों का एक्ट का हवाला भी दिया गया, लेकिन बेसूद साबित हुआ और इसलिए जब सर्वे का हुक्म दिया गया तो खूब विरोध हुआ।
अब विरोध को किस तरह से एंगल देना है ये मीडिया खूब जानता था। तब से लेकर अब तक मस्जिद को मुतनाज़ बताकर अल्फाज से खेला जा रहा है। नफ़रत की डिक्शनरी में मस्जिद को पहले मुतनाज़ बताया जाता है और फिर अदालत से ज़रा सी भी छूट मिल जाए तो अदालत से पहले फ़ैसला देते हुए मीडिया इसे डायरेक्ट मंदिर बताने लगते हैं। ये नफसियाती खेल है जो भारत की 1.3 बिलियन आबादी के साथ खेला जा रहा है। उसके नतीजे क्या निकलेंगे आज हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस देश में लाखों लोग ऑक्सीजन को तरस तरस कर मर गए हों वो चंद महीनों में उसे भूल जाती है। जिनके माँ बाप की लाशें गंगा में तैरती रहीं वो नौजवान नफ़रत और जुनून का समंदर बनाते हों। जिन युवाओं को रोज़गार नसीब नहीं वो सियासतदानों के इशारों पर जान देने और लेने आमादा हो जाते हों। जो भूखे पेट मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाते हों लेकिन एक इशारे पर नफ़रत की सवारी में बैठ जाते हों। और जो युवा विद्यार्थी साइंस को कोस कर फर्जी मनगढ़ंत दावों को भी खुली आंखों से कबूल कर लेता हो, वहाँ आप विश्व गुरु की बजाय विश्व गुरु की राह हमवार करते हैं। आविश की ये नफ़रत का, इंतहा पसंदी का, कत्ल और भूखे भेड़ियों का नंगा और जंगल राज हमारे देश से जल्द ख़त्म होगा और भारत फिर से अमन सुकून वाला देश बन जाए जिसका ख्वाब हर सच्चा अमन पसंद नागरिक देखता है।